पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय में आपको प्रश्न लगाना है। ये हो गया समकोण हुआ ना? लेकिन यहां गड़बड़ हो गया। और ये सब फिगर आप लोगों को बनाना है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? कर्ण कहाँ? अगर जो कर्ण की बात करें तो कर्ण इसमें क्या है? ए बी और सी। इसमें कर्ण कौन सा? नाम पढ़ना जानते हो ना? ए बी सी। इसमें कर्ण क्या कहोगे? कर्ण किसको कहोगे? सी नहीं, ए सी। ए सी, ए सी कर्ण होगा। बी सी आपका आधार होगा और ये भी लंब होगा। अब इसका बना आप लोगों को ये चित्र बनाना है। ये कर्ण है, एसी इसका कर्ण है, तो एसी पे कौन सा वर्ग बना है? वर्ग का मतलब जानते हो? वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर। तो देखो ये कर्ण है, यानी इसी के बराबर सारी भुजाएं हैं। और ये क्या है? लंब। तो ये वर्ग बन गया और ये आधार है, तो इसका एक वर्ग बन गया, है ना? अब इसमें देखो ये आधार है, तो ये सारी भुजाएं इसके बराबर हो गई। ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो इसके बराबर ये भुजाएं। और ये क्या है? लंब। इस तरह मार्क लगा हुआ मिलेगा आपको, जैसे ये, ठीक है? इसमें कितना है? 2। तो ये यहाँ पर 3 है। हाँ, ये इसके बराबर है। इसमें 2 है, तो ये पर 2 है, मतलब ये सारी भुजाएं इस भुजा के बराबर है। इस पर 1 है, यहाँ सब 1, मतलब ये सब 1 बराबर है। और इस पर 3 है, तो इसका मतलब ये 3 बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर जो कोई वर्गाकार क्षेत्र तुम्हारे पास है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। हाँ ठीक है। वर्ग क्षेत्रफल बराबर भुजा, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। ये तो होगा। बात समझ में आ रही है ना? भुजा स्क्वायर। ठीक। अब मान लीजिए आप अगर जो इसको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करोगे? मान लीजिए आपकी ये जो ए बी है, ए बी आप मान लीजिए ए बी बराबर 4 मीटर। ए बी बराबर 4 मीटर मान लीजिए। बी सी मान लीजिए 3 मीटर, ठीक? और ए सी इन सबसे बड़ा होगा, तो 5 मीटर, ठीक? और ऐसा नहीं कि ऐसे आइडियल लिख दोगे तो काम चल जाएगा, इस पर आना भी चाहिए। आपका फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ आपका कर्ण है एसी, यानी एसी ये है ना, और लंब आपका ए बी है, और आधार बीसी है ना? अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या है? 5। हाँ 25, यानी अगर जो हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो 5 गुणे 5 बराबर 25 मीटर स्क्वायर। यही तो आएगा 25 मीटर स्क्वायर। ये दोनों को और इसको ये बीसी यानी ये है ना, इसका निकालेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9 मीटर स्क्वायर। ये आएगा। और ये 4 है, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 मीटर स्क्वायर।
स्क्वायर। इसको दोनों को जोड़ देंगे। अब अगर तो 16 और 9 जोड़ो तो कितना आएगा? 25 मीटर स्क्वायर। 25 आ जाएगा ना। और इसका फार्मूला भी जो बनता है पाइथागोरस प्रमेय का, क्या बनता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसको सिखाया है अभी, कल ही बताए, भूल गए? लंब और आधार का बड़ा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस यही तो होता है। यस सर। और यही आपका ये सिद्ध भी हो गया। अगर जो आप क्षेत्रफल मतलब कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? किसके किसके समझ में नहीं आया? हाथ उठा लो। विदेशी लाल, तुमको समझ में नहीं आया बेटा? अच्छा, आधे से अधिक। अरे जीवन लाल तुम्हारी समझ में नहीं। अपना वो कहाँ गया? संदीप। नहीं संदीप नहीं, अरे उसको भूल गए। वैभव। अच्छा वो हाथ उठाया, तुम्हारी ही समझ में नहीं आया? किसी को देखो हमारा जो संदीप का छोड़ के सभी सबका समझाई देते हैं। संदीप तुम्हारी समझ में आया? देखो ये क्या, ये हमारा क्या बना? सबको ये चित्र भी बनाना है और ये चित्र चार्ट पे बनेगा। बढ़िया, जैसे हम बताए हैं ऐसे ही बना करके चार्ट सब लोग लाइए। तो ये हमारा क्या बना? एक त्रिभुज बना, यहाँ 90 डिग्री कोण होता है और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो वो त्रिभुज समकोण, राइट एंगल समकोण कहलाता है ना। अब ये हमारा समकोण बना। इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अगर जो तुम इस फार्मूले पे रखोगे तभी आएगा। इसको निकाल कर देख सकते हो। कर्ण आपका कितना आपने बताया? 5। अच्छा, यहाँ ना भी निकालो तो ऐसे भी इसका इसके इस जो कर्ण पे वर्ग बना हुआ है, देखो ये वर्ग बना कर्ण पे। और किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कौन बच्चा नहीं जानता? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, वही तो लिखा है। कर्ण पर ये 5 सेंटीमीटर 5 मीटर था, अब 5 गुणे 5 25 मीटर स्क्वायर आ गया, यानी इसका क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये लंब है, ये लंब है, लंब हमारा ये है, तो लंब पर वर्ग बनाया गया। वर्ग फिर वही क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यहाँ 4 गुणे 4 16 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये हमारा आधार है, आधार 3 मीटर, 3 गुणे 3 तो 9 मीटर स्क्वायर। इसको और इसको जोड़ो, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 25 मीटर। 9 और प्लस 16 बराबर 25 मीटर स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया? तो अब क्या समझ में नहीं आ रहा? श्वेता आ गया? अब सबके समझ में आ गया? कोई बच्चा है जिसके समझ में ना आया हो?